Hello everyone, myself Dr. Bayuli, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज का मेरा विषय है वॉलेंट्री एक्शन। सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूँगी कि यह दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत एथिक्स, जो कि हम TDC सेकंड पार्ट में पढ़ाते हैं, के अंतर्गत का एक विषय है। हम आज यहाँ बातें करेंगे संकल्प स्वातंत्र्य के बारे में, एनालिसिस ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस के ऊपर। संकल्प स्वातंत्र्य एक अनिवार्य तत्व है। नीतिशास्त्र के अंतर्गत हम उन्हीं कर्मों पर नैतिक निर्णय देते हैं जिन कर्मों को करने में मनुष्य को के समक्ष संकल्प की स्वतंत्रता होती है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि संकल्प की स्वतंत्रता नैतिकता की दृष्टि से एक अनिवार्य शर्त है। अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने अथवा न करने की स्वतंत्रता को संकल्प स्वातंत्र्य की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे संकल्प स्वातंत्र्य और नैतिक उत्तरदायित्व से संबंधित कुछ प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। पहला, संकल्प की स्वतंत्रता का ठीक अर्थ क्या है? द्वितीय, क्या संकल्प स्वातंत्र्य और नियतवाद में अनिवार्य विरोध है? तृतीय, क्या संकल्प स्वतंत्रता के लिए अनियतवाद को स्वीकार करना आवश्यक है? चौथा, क्या देववाद और भाग्यवाद संकल्प स्वतंत्रता के लिए घातक हैं? पांचवा, नैतिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है और किन परिस्थितियों में मनुष्य को नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी माना जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और किस प्रकार के कर्मों में संकल्प स्वतंत्रता होती है। हमारे समस्त कर्तव्य संबंधी नैतिक निर्णयों का मूल आधार संकल्प की स्वतंत्रता है। मनुष्य के समस्त कर्मों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ऐच्छिक वॉलेंट्री एक्शंस, दूसरा अनैच्छिक नॉन वॉलेंट्री एक्शंस। ऐच्छिक कर्म वे कर्म माने जाते हैं जिनके अंतर्गत मनुष्य की इच्छा समाहित होती है और अनैच्छिक कर्मों के अंतर्गत मनुष्य की इच्छा की बात वहाँ नहीं होती। ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं जिन पर नैतिक निर्णय दिया जा सकता है, जैसे पुस्तक पढ़ना, सिनेमा देखना आदि। लेकिन ऐसे भी ऐच्छिक कर्म हैं जिन पर नैतिक निर्णय देना संभव नहीं है, जैसे पागलों या बच्चों द्वारा किया गया कर्म। ऐच्छिक कर्मों पर नैतिक निर्णय दिया जाता है। ऐच्छिक कर्म दो प्रकार के हैं। पहला, नैतिक मोरल एक्शंस। सेकंड, अनैतिक कर्म नॉन मोरल एक्शंस। जैसे पुस्तक पढ़ना नैतिक कर्म है तो वहीं चोरी करना अनैतिक कर्म है। इन्हें ही गीता में क्रमशः कर्म और विकर्म कहा गया है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि संकल्प की स्वतंत्रता के लिए दार्शनिकों ने कुछ शर्तों को अनिवार्य माना है कि किस प्रकार के कर्मों को हम संकल्प की स्वतंत्रता के अंतर्गत रख सकते हैं, उनके अंतर्गत कौन से अनिवार्य तत्व होने चाहिए। जैसा कि मैंने अपने स्लाइड में भी आपको दिखाया है, पहला, कर्म करने की क्षमता, दूसरा, ज्ञान और उद्देश्य, तृतीय, विकल्पों की उपस्थिति। अब एक एक कर हम इन तीनों ही विकल्पों पर ध्यान देंगे और इनकी चर्चा करेंगे। पहला, हम मनुष्य के वैसे ही कर्मों पर नैतिक निर्णय कर सकते हैं जिसे करने में वह शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से समर्थ होता है। अर्थात यदि वह चाहे तो उस कर्म को वह कर सके, उसे करने में उसकी शारीरिक क्षमता उसका साथ दे। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी डूबते हुए बालक को बचाना चाहता है परंतु उसे तैरना नहीं आता और वह नहीं बचा पाता, तो उसके इस कर्म पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को करने में स्वतंत्र है जिसे करने की उसमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताएं मौजूद होती हैं। दूसरा, ज्ञान और उद्देश्य। मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी है जिन्हें वह किसी उद्देश्य की दृष्टि में रखकर जानबूझकर करता हो। जो कर्म वह अज्ञानवश या बाह्य शक्ति से बाध्य होकर करता है, उस पर नैतिक निर्णय नहीं लिया जा सकता। जैसे क्लेप्टोमेनिया, अज्ञानवश निरुद्देश्य चोरी करने का रोग।
अगर कोई व्यक्ति क्लेप्टोमीनिया नामक बीमारी से ग्रसित है और वह चोरी करता है, तो वैसे व्यक्ति के चोरी करने पर हम नैतिक निर्णय नहीं दे सकते। इससे पीड़ित व्यक्ति यदि चोरी करे तो उसके कर्म पर नैतिक निर्णय नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के कर्म को वह किसी उद्देश्य से नहीं कर रहा होता है। आगे बढ़ते हुए हम तृतीय विकल्प पर देखेंगे, विकल्पों की उपस्थिति, अर्थात संकल्प स्वतंत्र के उपर्युक्त दोनों शर्तों के साथ यह अनिवार्य है कि उसके सामने कर्म को करने के अतिरिक्त विकल्प उपस्थित हो। उपर्युक्त दोनों शर्त अनिवार्य होते हुए भी पर्याप्त नहीं माने जाते। यह संभव है कि इन दोनों शर्तों की पूर्ति हो जाने पर भी मनुष्य वास्तव में कर्म करने के लिए स्वतंत्र न हो। यदि उसके समक्ष किसी काम को करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही ना हो तो वह यह कर्म बाध्य होकर करेगा, अतः इस कर्म के लिए वह उत्तरदायी नहीं हो सकता। नोबल स्मिथ के अनुसार यदि कोई मनुष्य उस कर्म के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं कर सकता था जो उसने किया, तो अपने इस कर्म के लिए उसे दोषी नहीं माना जा सकता। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक एथिक्स में कहा है। संक्षेप में, जब किसी विशेष कर्म को करने की क्षमता मनुष्य में हो और वह अपनी इच्छा अनुसार अन्य अनेक कर्मों में से उसी कर्म का चुनाव करके सोच समझकर तथा किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर उसे करता है, तभी यह कहा जा सकता है कि उसे वास्तव में संकल्प की स्वतंत्रता प्राप्त है और ऐसे कर्म के लिए उसे नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी माना जा सकता है। संकल्प स्वतंत्र के चुनाव हेतु दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, नियतिवाद और दूसरा अनियतिवाद। प्रथम सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कर्म का कोई कारण अवश्य होता है, फिर चाहे वह कर्म ऐच्छिक हो या अनैच्छिक। इसके विपरीत दूसरे सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के कुछ कर्म अकस्मात होते हैं। मानवीय कर्मों के निर्धारण का एक तीसरा कारण भी है जिसे देववाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म ईश्वर द्वारा पूर्व में ही निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में मनुष्य के संकल्प स्वतंत्र की कल्पना करना पूर्णतः निरर्थक है। अनियतिवादी कारण कार्य सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए मनुष्य के कर्मों को अप्रत्याशित तथा आकस्मिक मान लेता है। उसके अनुसार मनुष्य के कर्म उसकी रुचि, आदतों तथा इच्छाओं के परिणाम नहीं है और वह स्वयं भी नहीं जानता कि किस परिस्थिति में वह यह करेगा। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को कर्मों के लिए स्वतंत्र और नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। नियतिवाद मनुष्य के समस्त कर्मों को कार्य कारण सिद्धांत द्वारा शासित मानते हुए भी उसके संकल्प स्वतंत्र तथा नैतिक उत्तरदायित्व का निषेध नहीं करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कर्म का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यदि हमें मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र के संबंध में ठीक ठीक ज्ञान हो तो हम उसके कर्मों के विषय में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे यदि हम गांधी जी के व्यक्तित्व के संबंध में जानते हैं तो हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि वे अपने सुख के लिए किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे। सारांशतः नियतिवाद के अनुसार मनुष्य जो कुछ करता है उसे करने के लिए वह बाध्य नहीं है, अर्थात कोई अन्य व्यक्ति या कोई बाह्य परिस्थिति उसे अनिवार्यता ऐसा कुछ नहीं कराती। वह चाहे तो इससे भिन्न भी आचरण कर सकता है। यही कारण है कि स्टीवेंसन, रिचर्ड, मूर, स्मिथ आदि दार्शनिक मनुष्य के संकल्प स्वतंत्र तथा नैतिक उत्तरदायित्व के लिए इस सिद्धांत को स्वीकारते हैं। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि वॉलेंट्री एक्शंस या संकल्प स्वतंत्र वैसे एक्शंस हैं या वैसे कर्म हैं जिसके ऊपर हम नैतिक निर्णय देते हैं। अर्थात जब नैतिक निर्णय देने की बात आती है तो उस समय मनुष्य का स्वतंत्र रूप से कर्मों का चुनाव होना आवश्यक तत्व माना गया है और मनुष्य के द्वारा ऐसे ही किए गए कर्मों के ऊपर हम नैतिक निर्णय या मोरल जजमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद।